इस हिसाब से देखते हैं। दूसरा, योगी सरकार से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कहाँ तक संतुष्ट हैं? आपके प्रश्न दोनों के दोनों राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न हैं और वास्तविकता तो यह है कि मैं तो गत लगभग 7 वर्ष से राजनीतिक रूप से तो बहुत सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का निश्चित रूप से कार्य कर रहा हूँ और उसको देखता हूँ और उसकी पीड़ाओं को भली भांति समझता भी हूँ, उस दृष्टिकोण से यहाँ भारतवर्ष के किसी भी राजनीतिक दल से ब्राह्मण आज संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक तरफ ऐसा राजनीतिक दल है जो कल तक नारा ये भी दिया, तिलक तराजू और तलवार उसको मारो जूते चाक, उसके बाद उसी ने फिर पलटा खाया तो उसने ये भी कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उसके बाद तीसरी बार फिर उसने एक पलटा खाया और उसने ये कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। ये समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार नारे घड़ते हैं और उन नारों का इस्तेमाल करते हैं जिससे समाज दिग्भ्रमित होकर के उनके पास चला जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ब्राह्मण समाज की स्थिति यह है, मैं हमेशा ब्राह्मण समाज को ये कहता हूं कि आप जागिए, प्रबुद्ध समाज है, यहाँ मन और मस्तिष्क से सोचिए और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। तो एक तरफ तो वो राजनीतिक दल है, एक तरफ वो राजनीतिक दल है जिसने ब्राह्मण की अस्मिता को ही नकार दिया। आज का जो राजनीतिक दल है वो तो यही कहने लगा कि परशुराम से ब्राह्मण का क्या मतलब। ये कौन सा दल था ये? भाजपा। वो तो ये कहने परशुराम का क्या मतलब है ब्राह्मण समाज से। और इसके साथ साथ इससे पहले सबसे बड़ा कुठाराघात अगर ब्राह्मण समाज के ऊपर किया तो योगी सरकार ने ब्राह्मण समाज में परशुराम जयंती की छुट्टी को समाप्त करने का किया सबसे पहला काम, जो हमारी अस्मिता का प्रतीक है। मेरा अपना मानना है ये, और मैं हर जगह ये बात ब्राह्मण समाज के अंदर कहता हूं कि ब्राह्मण समाज के अंदर 3 हमारे पूर्वज हैं, उनका समावेश यदि हो जाए अंश मात्र भी, भगवान परशुराम का शौर्य, महात्मा रावण की विद्वत्ता और आचार्य चाणक्य की राजनीति, अगर इन तीनों का समावेश हमारे भीतर हो जाए, ब्राह्मण समाज के किसी भी एक अंश बराबर भी हो जाए, तो ब्राह्मण समाज किसी के बस में आने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज हमेशा से जगत गुरु रहा है, जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगा ये। तो इन परिस्थितियों में हम जब आपस में बैठते हैं या बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये महसूस किया गया, और ये गाजियाबाद में एक बैठक हुई थी, उसमें ब्राह्मण समाज के बहुत लोग आए, तो उसमें मेरा तो एक सबमिशन, जब ये बात हुई कि भाई आप अब की बार राजनीतिक रूप से किसका क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या लेना चाहिए, तो मेरा उनमें एक सुझाव था, और वो सुझाव ये था कि 31 वर्षों से उत्तर प्रदेश में जहां 18% ब्राह्मण है, ये राजनीतिक बंदवास झेल रहा है, तो जो भी राजनीतिक दल हिम्मत करे, बहकाने की कोशिश न करें, वो ये हिम्मत करे कि यदि हम सत्ता में आए तो हम ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएंगे। तब कुछ इस पर फिर एक बार विचार हो सकता है, लेकिन